भारत ग्रंथों और महाकाव्यों का देश है। आदिकाल से ही विभिन्न भाषाओं और लिपियों में ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें आप भी पढ़कर मार्गदर्शन पाते हैं। इन महाकाव्य ग्रंथों का पठन पाठन करना बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी शापित ग्रंथ के बारे में सुना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की, जिसे एक यक्षिणी ने लिखा था, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश श्राप दे दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही जो इस नीलावंती ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बातें करने में सक्षम हो सकता है या किसी गड़े हुए खजाने का पता लगा सकता है। लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। इस ग्रंथ के शापित होने के कारण यह भारत में बैन है। चलिए अब बात करते हैं इस ग्रंथ के रहस्य की। क्या थी इस ग्रंथ की पूरी कहानी? यह बात बहुत समय पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम था नीलावंती। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने गांव छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव चले गए। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के सपने में शैतान भी आते थे और उसे जमीन में गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हुई तो जो भूत नीलावंती के सपने में आते थे वो हकीकत में उसके सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक शापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से निकल नहीं पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, तू इस दुनिया की नहीं है और किसी शाप के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू अपनी स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगती है कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी को दूसरे गांव जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुमने अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उसे गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती उस व्यापारी से विवाह कर लेती है। नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। यहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। अगले दिन नीलावंती के सपने में एक शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उस समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उसी नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोलना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस व्यक्ति को देना है। वह तुम्हें तुम्हारी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपने रक्त तथा पशु पक्षियों की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वह व्यापारी भी वहां आ जाता है, लेकिन वह व्यापारी तो शैतान था। अभी नीलावंती एक ही गांठ खोल पाई थी कि गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और नीलावंती को एक नरभक्षी समझकर कहने लगते हैं कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे। इतने में वह शैतान सभी गांव वालों को मार देता है। फिर वह राक्षस नीलावंती से कहता है कि तुम मुझे वह किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है।
तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकती है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्राप दे दिया कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने इस किताब को बीच में पढ़कर छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती वहां से उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला है कि वह कहाँ गई।